Hello students, today we are going to discuss extra problem based on principle of mathematical induction. Problem number 1. Prove the following by using the principle of mathematical induction for all n belong to n. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dot 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 plus 1 upon 2 raised to power n equal to 1 minus 1 upon 2 raised to power n. Let Pn be the given statement Pn such that 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 upon 2 raised to the power n is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to the power n. गिव इक्वेशन नंबर 1. इसको अब इक्वेशन 1 दे दो, गलती से मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेट n इक्वल टू 1. फॉर दिस left hand side equal to means take first term and right hand side is equal to put n equal to 1, so 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2. Therefore left hand side is equal to right hand side. Therefore P1 is true. It means given statement is true for n equal to 1. Step 2. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको हम n इक्वल टू के लिए ट्रू मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए भी इसको ट्रू प्रूव कर देंगे. लेट pk इज ट्रू मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, डेट इज. अब जो आपकी प्रॉब्लम्स है इसको अपन k से रिप्लेस कर देते हैं. 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, नो नीड टू राइट ऑल द टर्म्स, इनफ 2 टर्म्स, प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर k. गिव इक्वेशन नंबर 2. टू प्रूव. अब क्या प्रूव करना हमको, पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, डेट इज एल एच इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है. और एल एच एस कहाँ से मिलेगी आपको, क्वेश्चन से. अब पी के प्लस 1 के एल एच एस क्या होगी, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, क्वेश्चन से लिखना है अपन को, प्लस डॉट 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 डॉट. फिर अपन n को k से रिप्लेस करेंगे और उसका एक को टर्म लिखनी है अपन को. pk में अपन यहाँ तक लिखा था और pk प्लस 1 में एक टर्म और आगे एक्स्ट्रा लिखनी है, तो अगली टर्म क्या मिलेगी, n को k प्लस 1 से रिप्लेस करना है. तो 1 अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1, यानी एल एच इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है. Now write left hand side. Left hand side equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus dot 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 1 upon 2 raised to the power k plus 1 upon 2 raised to the power k plus 1. अब फर्स्ट k टर्म्स, उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर k और 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1. अब प्रूव क्या करना है, दिस इक्वल टू 1 माइनस दिस, यानी 1 तो अपन को चाहिए और इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है. और जब भी टू फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हो हमेशा फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव. सो डेट्स वाई टेकिंग माइनस साइन कॉमन. सो 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर k minus 1 upon 2 raised to the power k plus 1. Now taking LCM.
एलसीएम इज 2 रेज टू द पावर k प्लस 1। अब इससे डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 2, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1। सो वी गेट 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर pk plus 1 is true, means given statement is true for n equal to k plus 1 where k is some positive integer। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, p1 is true, और फिर हमने लेट किया कि pk is true and pk plus 1 is also true। So what is the meaning of this? Just discuss in step 1। स्टेप 1 में हमने क्या प्रूव किया था, p1 is true। स्टेप 2 में क्या किया अपन ने, pk is true implies pk plus 1 is also true। मतलब अगर pk ट्रू होगा तो pk plus 1 ट्रू होगा ही होगा। अब मान लो अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि p1 is true, तो p1 तो ट्रू है, अब मैं k की जगह 1 रख रहा हूँ, तो p1 is true implies p2 is also true। अब मैं यहाँ पे अगर 2 रखूँगा तो क्या होगा, p2 is true implies p3 is also true। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3, p3 is true implies p4 is also true। It means given statement is true for all natural numbers। So therefore by principle of mathematical induction, given statement is true for all n belong to n। Next problem, prove the following by using the principle of mathematical induction for all natural numbers। Let Pn be the given statement Pn such that 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 upon 4 into ... 1 plus 2n plus 1 upon n square is equal to n plus 1 whole square। Give equation number 1। And no need to write third term, enough 2 terms। Step 1, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, जो स्टेटमेंट है उसको हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। लेट फॉर n इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस 3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 4, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 plus 1 whole square is equal to 4। Therefore left hand side is equal to right hand side। Therefore P1 is true, means given statement is true for n equal to 1। Step 2, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, let Pk is true, means given statement is true for some positive integer k, that is, अब स्टेटमेंट ट्रू है तो अपन को क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट था आपका Pn such that, अब ये ट्रू है किसके लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, यानी इस पूरे इसमें अपन को k रिप्लेस करना है। तो 1 प्लस 3 अपॉन 1, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या रखना है, k रखना है। फिर 1 प्लस 2k plus 1 upon k square is equal to k plus 1 whole square। Give equation number 2। To prove, pk को अपने ट्रू मान लिया और अब क्या प्रूव करना है, pk plus 1 is also true। pk plus 1 is also true, डेट इज, अब pk plus 1 इज ऑल्सो ट्रू मीन्स क्या प्रूव करना अपन को,
जो आपकी प्रॉब्लम्स है इसको फिर से लिखो, 1 + 3/1, 1 + 5/4 ... अब इसमें जो लास्ट टर्म है इसमें पहले तो आप रखोगे k, 1 + 2k + 1/k², और फिर अगली टर्म भी लिखनी है क्योंकि k टर्म तो यहीं तक ही हो गई। अब अगली टर्म क्या होगी, इसमें n के प्लेस पे k + 1 रखना है। क्या रिप्लेस करना है, k + 1। अब यहाँ पे k + 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ मुझे, 1 + 2 × k + 2 और +1, तो 2k + 3, और अपॉन में क्या आएगा, k + 1² इज इक्वल टू, अब प्रूव क्या करना अपन को, n के प्लेस पे k + 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, k + 2²। नेक्स्ट स्टेप, नाउ राइट लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू 1 + 3/1 × 1 + 5/4 × 1 + 2k + 1/k²। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 + 2k + 3/k + 1²। नाउ सिंप्लीफाई, फर्स्ट k टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, देखो k + 1², तो इसके प्लेस पर आ जाएगा k + 1²। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची है वो है 1 + 2k + 3/k + 1²। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एलसीएम इन सेकंड ब्रैकेट, k + 1², एलसीएम कितना आएगा, k + 1² और इसका इंटू होगा 1 से, तो k + 1² + 2k + 3, k + 1² कैंसिल। नाउ सिंप्लीफाई, k² + 2k + 1 a + b² से प्लस 2k + 3, now more simplify, k² 2k + 2k 4k + 4, this is perfect square number, k + 2² is equal to right hand side, therefore pk + 1 is true। अब हम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, p1 इज ट्रू प्रूव किया, फिर हमने क्या मान लिया कि pk इज ट्रू, देन pk + 1 इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर p1 ट्रू है तो p2 भी ट्रू होगा, अगर p2 ट्रू है तो p3 भी ट्रू हो गई होगा, सिमिलरली p3 ट्रू है तो p4 भी ट्रू हो गई होगा। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट is true for all n belong to n। Next problem, prove the following by using the principle of mathematical induction for all n belong to n। Let Pn be the given statement, और मैं इस बार यहीं लिख देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या आपका, Pn such that LHS इक्वल टू RHS। स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसको n = 1 के लिए प्रूव करते हैं। लेट फॉर n = 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 × 3 इज इक्वल टू 3 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब इसमें n = 1 रखो तो 1, 4 × 1² 4, 6 × 1 6 -1/3, 4 और 6 10 -1 9/3 कितना हो गया 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
is equal to right hand side. Therefore P1 is true. Means given statement is true for all therefore given statement is true for n equal to 1. Step 2. Let Pk is true. Pk is true means given statement is true for some positive integer k. Pk is true means that is LHS equal to RHS for n equal to k. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे अपन k. 1 into 3 plus 3 into 5 plus dot dot dot, no need to write third term, enough two terms, plus 2k minus 1 into 2k plus 1 is equal to k 4k square plus 6k minus 1 upon 3. गिव इक्वेशन नंबर 2. और जो बिगनिंग वाली इक्वेशन है इसको 1 दे दो आप हमेशा की तरह. टू प्रूव. अब इसमें हम क्या लिखेंगे? pk plus 1 is also true. That is pk plus 1 is also true means we have to show given statement is true for n equal to k plus 1. यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको क्या रखना? k plus 1 रखना और फिर से लिखना स्टेटमेंट 1 into 3 3 into 5. अब इसमें मैंने बोला कि इसमें k की n की जगह k plus 1 रखना है, लेकिन k plus 1 रखने से पहले एक और स्टेप आएगी. इससे पहले वाली जो टर्म है k रखने पर वो भी आपको निकालनी है. तो पहला पर इसमें k रख देंगे 2k minus 1 2k plus 1 और फिर नेक्स्ट टर्म यानी n इक्वल टू k प्लस 1 रख दो. तो यहाँ जब अपन k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ और यहाँ दोनों जगह रखना है. तो 2k प्लस 2 माइनस 1 तो वी गेट 2k प्लस 1. यहाँ रखो तो क्या आएगा? 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 2k प्लस 3 और इक्वल टू में क्या आएगा? n की जगह रखेंगे अपन k प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 4k प्लस 1 होल स्क्वायर फिर 6k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और अपॉन 3. यानी अपन को प्रूव करना है. और अब रीजनिंग से भी इसको याद रख सकते हैं कि ये मिस्टेक नहीं हो जाए वाली. देखो 1 into 3 फिर 3 into 5 तो यहाँ और यहाँ नंबर सेम है, दोनों में डिफरेंस 2 का है 2 का है. फिर अगला नंबर क्या होगा? 5 into 7 दोनों नंबर सेम और डिफरेंस कितना है? 2 का है. ऐसे ही दोनों नंबर यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा? सेम 2k प्लस 1 और अगला नंबर क्या आएगा? इसमें 2 प्लस कर दो 2k प्लस 3. अब नाउ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3. अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ये k 4k स्क्वायर k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस दोनों को सोल्व कर लो. क्या आएगा? 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k और प्लस 3 और अपन में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख देते हैं. अब नाउ टेकिंग एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा? 3. सो k इंटू दिस 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 4 जा 12k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 6k और प्लस 9. नेक्स्ट है 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर 12 18k स्क्वायर प्लस 18 और 6 24 माइनस k 23k और प्लस 9
अपॉन 3. अब नाउ सिमिलरली सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड आल्सो. थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है तो बेटर है कि राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से भी राइट हैंड साइड ला सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं. k प्लस 1 इंटू 4k+1 होल स्क्वायर प्लस 6k+1 माइनस 1 अपॉन 3. सिंप्लीफाई, सोल्व करते जाओ ब्रैकेट को. k स्क्वायर प्लस 2k+1 प्लस 6k+6 माइनस 1 अपॉन 3. नेक्स्ट स्टेप k+1, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 प्लस 6k और 6 माइनस 1 5 अपॉन 3. मोर सिंप्लीफाई, k+1 इंटू 4k स्क्वायर 8k और 6k 14k प्लस 9 अपॉन 3. अब नाउ k इंटू दिस होल क्वांटिटी, k इंटू 4k स्क्वायर 4k क्यूब, k इंटू 14k स्क्वायर प्लस 9k. नाउ 1 इंटू होल क्वांटिटी मीन्स एज इट इज 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3. सो नेक्स्ट स्टेप 4k क्यूब 14 और 4 18k स्क्वायर प्लस 9 और 14 23k प्लस 9 अपॉन 3. अब नाउ सी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, सो बोथ आर इक्वल. Therefore left hand side is equal to right hand side. Therefore pk plus 1 is true. सबसे पहले मैं p1 को ट्रू प्रूव किया था, फिर pk को ट्रू माना और pk प्लस 1 को भी ट्रू प्रूव कर दिया. इट मीन्स अगर p1 ट्रू है तो p2 भी ट्रू होगा, अगर p2 ट्रू है तो p3 भी ट्रू होगा, अगर p3 ट्रू है तो p4 भी ट्रू होगा. इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट is true for all natural numbers n belong to n. In next video we will do more questions based on principle of mathematical induction. Thank you. Have a nice day.